नमस्कार। आज हम रामचरितमानस के बालकांड के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो श्री राम के शुरुआती पराक्रम से लेकर आप कह सकते हैं सीता जी से उनके विवाह तक का जो सफर है उस पर रोशनी डालते हैं। जी बिल्कुल, ये वो हिस्सा है जहाँ राम एक राजकुमार से एक योद्धा और फिर वर बनते हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना सुनाना नहीं है, बल्कि इन घटनाओं के पीछे का जो गहरा मतलब है उसे समझना है। जैसे कैसे विश्वामित्र का साथ मिला, उनके पराक्रम में वो जो एक खास सहजता दिखती है वो क्या है, और फिर धनुष यज्ञ और विवाह ने कैसे उनके जीवन को एक नई दिशा दी। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ से, जब मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मार्ग में वो दिव्य अस्त्र देते हैं और कहते हैं, देऊं अस्त्र सब तुम ही बचनी। ये सिर्फ हथियार देना तो नहीं लगता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से तैयारी थी, मतलब भविष्य की जो बड़ी चुनौतियां आने वाली थी उनके लिए श्री राम को तैयार करना। विश्वामित्र को शायद अंदाजा था कि आगे क्या क्या होने वाला है, और ये अस्त्र आप देखें तो सिर्फ बाहरी मदद नहीं थे। अच्छा। हाँ, ये श्री राम की जो आंतरिक दिव्यता है उसको जगाने का भी एक संकेत हो सकते हैं। वो कहते ना, स्मरण करते ही उपस्थित हो जाएंगे। ये उनकी दैवी शक्ति की तरफ इशारा है। सही कहा। और इसी तैयारी का या कहें कि शक्ति का पहला प्रमाण हमें मिलता है ताड़का वध में। विश्वामित्र उसे विशाला, कराल और अतुल बलशाला बताते हैं। ये सुनने में ही कितना भयानक लगता है। हाँ, और अतुल बलशाला यहाँ सिर्फ शारीरिक ताकत की बात नहीं है, ये उसके आतंक, उसकी मायावी शक्ति का भी प्रतीक है शायद। और श्रीराम, उन्होंने उसे एक ही बाण से गिरा दिया। रामू बाण संधानु देखाए, ताड़का पर तीर चलाए। वो पहाड़ जैसी राक्षसी जमीन पर बस एक बाण। हाँ, तो ये सिर्फ मतलब बहादुरी नहीं थी, ये तो वो उनकी सहज दिव्यता थी, जैसे उनके लिए कोई बहुत बड़ा काम था ही नहीं। बिल्कुल। इसके बाद वो सिद्धाश्रम पहुंचते हैं। वहां यज्ञ चल रहा होता है। जी, सिद्धाश्रम। और वहां भी राक्षस विघ्न डाल रहे होते हैं। तो राम और लक्ष्मण खासकर सुबाहु का वध करके यज्ञ की रक्षा करते हैं। मारी सुबाहु पठाए निशाचर, मुनि लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ, और ये घटनाएं उन्हें एक योद्धा के रूप में तो स्थापित कर ही रही थीं, पर साथ ही ये भी दिखा रही थीं कि उनका पराक्रम किसके लिए है। मतलब धर्म की रक्षा के लिए, किसी निजी महत्वाकांक्षा के लिए नहीं। सिद्धाश्रम एक पवित्र जगह है, वहाँ यज्ञ की रक्षा करना ये श्रीराम के अवतार के उद्देश्य को साफ करता है। अच्छा। और यहीं से फिर विश्वामित्र उन्हें जनकपुर ले जाते हैं, जीवन का अगला और शायद सबसे अहम पड़ाव। जनकपुर, जहां सीता जी हैं और शिव जी का वो विशाल धनुष। जी। और राजा जनक की वो मशहूर प्रतिज्ञा, जेही उठाई तोर ही जोई, सोई नर पावे सिया सोई। ये धनुष क्या था, मतलब इतना खास क्यों था? देखिए, ये धनुष महज कोई शर्त पूरी करने की चीज नहीं था, ये शिवजी का धनुष था, दिव्यता और शक्ति का प्रतीक। हाँ। जिसे उठाना साधारण राजाओं के बस की बात ही नहीं थी। तो ये एक तरह से सीता जी के योग्य वर की दैवीय परीक्षा थी कि जो इसे उठाएगा उसमें जरूर कोई असाधारण बात होगी। और इसी माहौल में राम और सीता का पहला मिलन होता है, आंखों आंखों में। हाँ, वो बहुत ही सुंदर वर्णन है। स्रोत कहते हैं, एक दूजे पर नयन गड़ाए, जानही न और सब ही बिसराए, बिनु बचन प्रेम बंधु उर लेखें। ये सिर्फ पहली नजर का प्यार था या कुछ और गहरा? इसे सिर्फ मानवीय आकर्षण कहना शायद पूरी बात नहीं होगी। बिनु बचन प्रेम बंध, बिना बोले ही प्रेम का बंधन। ये उनके सनातन संबंध, उनका जो दिव्य जुड़ाव है उसका संकेत है, जो इस जन्म में फिर से सामने आ रहा है। ये क्षण कहानी के लिए बहुत जरूरी है। फिर आता है धनुष यज्ञ का दिन। जी, पूरी सभा लगी है, पर कोई उस धनुष को हिला तक नहीं पाता। उठे उठाए उठत न धारे, भूप सब भय लाज संसारे। जनक तो निराश हो जाते हैं। हाँ, और ये असफलता क्या दिखाती है? ये उस समय के तमाम शक्तिशाली राजाओं की सीमाएं दिखाती है। सही कहा कि सिर्फ बाहुबल या राजसी अहंकार से इस देवीय शक्ति को, मतलब धनुष को, साधा नहीं जा सकता। ये असल में श्रीराम के लिए मंच तैयार कर रहा था कि वो क्यों अलग है। बिल्कुल, ये दिखाने के लिए कि वो उन सबसे अलग क्यों हैं। और तब विश्वामित्र इशारा करते हैं और श्रीराम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ फिर वही बात आती है,
स्रोत कहते हैं कि उन्होंने धनुष को बिल्कुल सहज भाव से उठाया हाँ हाँ, यही तो कमाल है। और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई वो भयंकर आवाज के साथ टूट गया। धनुष जोड़ी भट झटिक भंगा, गूंजा अंबर भयो सब संगा। वो सहज भाव, यही सबसे अद्भुत है। जहां इतने सारे राजा नाकाम हो गए, उन्होंने उसे ऐसे उठाया मानो कोई साधारण चीज हो। ये उनकी दिव्यता का चरम प्रमाण है। और धनुष का टूटना सिर्फ शर्त का पूरा होना नहीं था, वो एक युग परिवर्तन का संकेत भी था। और उसकी आवाज गूंजा अंबर, वो इतनी दूर तक गई कि परशुराम आ गए। हाँ, परशुराम जी आ पहुंचे। जमदग्नि सुतायो हर्षाना, वो एक अलग ही प्रसंग शुरू हो जाता है। पर मुख्य बात यह है कि श्री राम ने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया, शर्त पूरी कर दी। इसके बाद तो फिर उत्सव ही उत्सव है। जनक जी बेहद प्रसन्न हैं। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से विवाह की तैयारियां शुरू होती हैं। सियाराम ब्याहु भई साज जी, और फिर विधि विधान से विवाह होता है। कीन विवाहु विधिवत सुहाई। सिर्फ राम और सीता का ही नहीं, हाँ, चारों भाइयों का। बिल्कुल, लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी, शत्रुघ्न और श्रुति कीर्ति का भी। ये सामूहिक विवाह एक तरह से पारिवारिक एकता और अयोध्या मिथिला के संबंधों को और मजबूत करता है। दोनों राज्यों में खुशी की लहर है। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें तो इन अंशों में हमने देखा कि कैसे श्रीराम को दिव्य अस्त्र मिले, फिर उन्होंने राक्षसों का संहार किया, अपना पराक्रम दिखाया, धर्म रक्षा का संकल्प दिखाया। हाँ, और फिर शिव धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह की वो दैवी शर्त पूरी की। एक योद्धा से वर बनने का ये सफर पूरा हुआ। बिल्कुल सही। ये बालकांड का समापन है और अयोध्या कांड की भूमिका तैयार होती है यहाँ से, जहां कहानी अयोध्या वापसी और फिर, जैसा हम जानते हैं, कैकेयी की योजना और वनवास की ओर मुड़ेगी। ये पड़ाव श्री राम के जीवन के अगले चरण की नींव रखता है। यहाँ एक बात सोचने वाली है जो बार बार सामने आई। कौन सी? श्री राम का हर बड़ा काम, चाहे वो ताड़ का वध हो या धनुष तोड़ना, वो सहज भाव से होता है। जहां दुनिया संघर्ष करती दिखती है, बड़े बड़े राजा हार मान लेते हैं, वहां उनके लिए जैसे सब कुछ पहले से तय है और बहुत सरल है। हाँ, ये सहज भाव वाली बात बहुत खास है। तो सवाल ये उठता है कि क्या दिव्यता का अर्थ यही है, प्रयासहीन पूर्णता, एफर्टलेस परफेक्शन, या ये दिखाता है कि जब आपका कर्म, धर्म और आपकी नियति के बिल्कुल अनुरूप हो तो वो अपने आप में सहज हो जाता है, चाहे वो बाहर से देखने में कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। ये सवाल हमें कर्म, भाग्य और दिव्यता के आपसी रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है।